हेलो डियर स्टूडेंट। आज इंटर की क्लास का जो आपका लेसन चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका आज 5वां ये वीडियो है। और आज इसमें पिछले टॉपिक में आपका द्रव्य तरंग जो हमने कंप्लीट कर दिया था, उसके कुछ गुण रह गए थे, वो एक बार देख लीजिए। द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें। इसका फॉर्मूला, द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। और इसका फॉर्मूला कितना निकल कर आया था आपका, लैम्डा बराबर H/m/b। इस सूत्र से देखें अगर, तो हम यहाँ से पॉइंट नंबर 1, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/v, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। इसे कहा जा सकता है कि जिसका वेग कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कहीं ना कहीं क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि वेग कम तो कहीं ना कहीं क्या लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/m। तो चूंकि m भी आप समझ सकते हैं कि m जब कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा। अर्थात हल्के जो तरंग होते हैं, यानी कि हल्के कण होते हैं, उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, यहाँ से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जो कम वेग से गतिमान होते हैं कण, उनकी भी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बड़ी होती है। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले को अगर हम देखें गौर से, तो इसमें कहीं भी हमें क्यू दिखाई नहीं दे रहा है। क्यू नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम आपको तीसरा पॉइंट बता रहे थे कि फॉर्मूले में क्यू कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आवेशित कण पर निर्भर नहीं करती। चौथा पॉइंट, कि जो द्रव्य तरंगें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्यों नहीं होती। तो वैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग फर्स्ट फिजिक्स का एक लेसन है, हम आपको वहाँ बताएंगे। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमेशा आवेशित कणों से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती, आवेशित कणों से। और द्रव्य तरंगें, अभी हाल बताया कि द्रव्य तरंगें आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। सो हम कह सकते हैं कि द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो आवेशित कणों से गतिमान, या तो कोई कण बहुत तेज वेग से गति कर रहा हो, त्वरित गति कर रहा हो, या फिर आवेशित कण हो, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की जा सकती हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि द्रव्य तरंगें आपकी आवेश पर निर्भर नहीं करती, सो द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है फोटोनों की लक्षण। फोटोन तो फोटोन के बारे में बताएं अगर हम आपको, फोटोन एक्चुअली में क्या है, प्लांक यानी मैक्स प्लांक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था, और इसकी व्याख्या 1900 ईस्वी में की गई थी। फोटोन की खोज किसने की, मैक्स प्लांक ने इसे क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया था। और इसकी खोज कब की थी, 1900 ईस्वी में की थी। एक्चुअली में फोटोन क्या होता है, तो फोटोन हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि फोटोन क्या है, ऊर्जा का छोटा छोटा क्या है, बंडल है।
तो फोटोन आपका क्या था कि फोटोन क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, जहाँ एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम आपको बता चुके हैं 6.62 × 10⁻26 34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। क्लियर, इतना आपको याद था। इसके बाद हम आपको फोटोन की गुण बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट कि फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है। जितनी चाल प्रकाश की उतनी ही फोटोन की। तो प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल आपको कई प्रकार से हमने बता दिए। तो पहला पॉइंट सबको याद हो गया, प्रकाश हमेशा, यानी फोटोन क्या होता है, प्रकाश की चाल से चलता है। और कितनी चाल से चलता है आपको पता है। दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार से प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सेम कंडीशन में फोटोन भी सीधी रेखा में चलते हैं। थर्ड पॉइंट कि जो फोटोन होता है इसका ब्राह्म द्रव्यमान, 2 द्रव्यमान होते हैं इसके, एक ब्राह्म द्रव्यमान, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है, 0, और गतिक द्रव्यमान, जो कि हम आपको बता चुके थे एक बार। गतिक द्रव्यमान का इसका फॉर्मूला होता है 2m = hν/c² या फिर h/c लैम्डा। ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी सवाल लगाए जाएंगे तब आपको वहाँ पर यूजफुल होंगे, तो आप कम से कम इन्हें ज़रूर लिखें। तो पहला आपको फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है, 0, और फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है, पहला होता है m = hν/c² और सेकंड होता है h/c लैम्डा। इसी प्रकार से अगर हम फोटोन का संवेग, तो फोटोन का संवेग कितना होता है, फोटोन का संवेग p बराबर होता है h/λ। ये वहीं से निकल कर आता है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से। और फोटोन का एक और फॉर्मूला होता है संवेग का, 1 नंबर 2 हम यहाँ से लिख सकते हैं, P = E/c। ये भी एनर्जी के पदों में एक सूत्र होता है, P = E/c। और जो फोटोन का यहाँ P क्या है, संवेग, एंड E क्या है, एनर्जी, और C क्या है, प्रकाश की चाल। इसके बाद फोटोन, पांचवा पॉइंट, फोटोन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का अर्थ उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता। छठवां पॉइंट फोटोन के बाद कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E = hν। सातवां पॉइंट कि फोटोन की जो तीव्रता होती है I बराबर, वो कितनी होती है तीव्रता, तो फोटोन कितनी होती है, nhν। पॉइंट आपको समझ में आएगा। फोटोन की तीव्रता कितनी होती है, I = nhν। nhν में n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन, h क्या है, नंबर ऑफ फोटोन यानी फोटोनों की संख्या, h क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, आपकी आवृत्ति। फोटोन की तीव्रता का जो मात्रक होता है, 8वां पॉइंट, इसका मात्रक कितना होता है, वाट/मीटर² यूनिट। इसके बाद फोटोन, एक बार हम फिर से रिवाइज कराएं। फोटोन, सबसे पहले फोटोन की खोज किसने की थी, मैक्स प्लांक। कब की थी, मैक्स प्लांक ने की थी, और कब की थी, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत की जब व्याख्या कर रहे थे 1900 ईस्वी में, तब उन्होंने की थी। इसके बाद फोटोन क्या है, तो फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν, जहाँ h क्या है आपका, h प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। न्यू फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। इसके बाद फोटोनों की गुण, तो फोटोन के गुण में पहला पॉइंट आया था कि प्रकाश क्या है एक्चुअली में, तो फोटोन क्या है कि प्रकाश की तरह, जिस प्रकार से प्रकाश चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है, इसी प्रकार से फोटोन भी प्रकाश की चाल से चलते हैं, अर्थात ये इनकी चाल
फोटोन क्या है, प्रकाश की चाल से चलता है, कितनी चाल से चलता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोटोन सीधी रेखा में चलता है। अगला पॉइंट, फोटोन का जो ब्राह्म द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 0। फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका 2 फॉर्मूला होते हैं। नंबर 1 m = h/c², सेकेंड h/c²। ये पेपर में बहुत बार विकल्प आता है। चौथा, फोटोन का जो संवेग होता है वो कितना होता है, p = h/λ। ये इसका दूसरा सूत्र होता है, p = c/e/c, एनर्जी के पदों में। इसके बाद फोटोन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन का अर्थ क्या होता है कि सर यदि इन्हें वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाए या रखा जाए तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। इसी प्रकार से फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = hν। फोटोनों की तीव्रता यानी नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, तो हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है I = nhν, यानी कि फोटोनों की संख्या इनटू तीव्रता का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा मात्रा आ रही है किसी चीज़ की, तो I = nhν यानी फोटोनों की संख्या इनटू फोटोन की ऊर्जा, और इसका फोटोनों की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वाट/मीटर²। जिस प्रकार से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी जो होती है नहीं चेंज होती है, तो इसी प्रकार से क्या रहता है, फोटोन के साथ भी ये होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या रहती है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद आपका ये टॉपिक फोटोन के गुण जो यहीं समाप्त हैं, और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।